साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 14वें सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इससे पहले जो है वो 13 सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। ये जो सेट प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है वो BSSC, ध्यान रखिएगा कि BSSC इंटर स्तरीय और साथ ही साथ बिहार SI के लिए, ये दोनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो इसको पूरा देखिएगा अंत तक और हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। तो ठंडे महासागरीय धारा की हम लोग बात करें तो अगुलहास जो है वो ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है। यह जो है वो गर्म महासागरीय जलधारा है। कनारी, हम्बोल्ट और क्यूराइल जो है यह ठंडी महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो यूरोप की तेल राजधानी जो है वो एबरडीन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो आइए इसको देखते हैं। सूची 1 में शहर दिया गया है और सूची 2 में नदी दिया गया है। खार्तूम शहर की हम लोग बात करें, ऑप्शन ए जो कह रहा है खार्तूम, तो ये जो शहर है वो है नील नदी पर यह स्थित शहर है। ब्रेजविले की बात करें तो ब्रेजविले जो है वो जौरे नदी पर स्थित है। रॉटरडैम की हम लोग बात करें तो रॉटरडैम जो है वो राइन नदी पर स्थित है और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी की हम लोग बात करें तो बी का 1 हो जाएगा, सी जो है उसका 3 हो, सी का 4 हो जाएगा और डी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है। तो ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागान जो है वो फेजेंडा के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहवा का जो सर्वाधिक या कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो ब्राज़ील में होता है और ब्राज़ील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। तो अधिक प्रजातियों की विविधता जो है वो है प्रवाल भित्तियों में। प्रवाल भित्तियाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान जो है वो क्यू जो इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा तो पिंड का जो वेग है वो घट जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि त्वरण अगर ऋणात्मक हो जाएगा तो वेग जो है वो घटेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। तिलैया डैम जो है वो कोनार नदी दिया है, तो यह कोनार नदी पर नहीं स्थित है। यह जो है वो है बराकर नदी पर। ध्यान रखिएगा कि बराकर नदी पर यह स्थित है और यह झारखंड में स्थित है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि झारखंड में बराकर नदी पर तिलैया डैम स्थित है। गांधी सागर बांध की बात करें तो यह चंबल नदी पर है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है नवा, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो भारत में जो है वो रेंगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण रेंगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है।
तो दक्षिण भारत की नदियों में जो है वो ट्रेलिस जल निकासी पैटर्न पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर, किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये 4 भाषाओं को जो है वो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वो सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, इसकी नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है। ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, लेकिन हटाने का जो प्रावधान है, जो शक्ति है, वो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह जो है वो अनुच्छेद 332 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। पूछ रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में जो आरक्षण का प्रावधान है वो अनुच्छेद 332 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर, किस सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है? तो संसद जो है वो संघ सूची के विषय पर बना सकता है, समवर्ती सूची के विषय पर बना सकता है, और राज्य सूची के विषय पर जो अधिकार है वो संसद को नहीं है। तो इन दोनों सूचियों जो है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर संसद कानून या विधि बना सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 15, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो संसद को दोनों सदनों से पारित करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने के लिए सदन के दोनों सदनों से साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो यह जो निर्णय है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल की हम लोग बात करें तो कपास, जूट और मेस्टा जो है ये रेशेदार फसल है, लेकिन मक्का रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को राष्ट्रीय मूल्य व्यक्त करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19, भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो भारत में एक कृषिगत वस्तुओं का जो विपणन प्रचार प्रसार होता है उसके लिए उत्तरदायी संगठन जो है वो है नाफेड। ध्यान रखिएगा कि नाफेड जो है इसके लिए उत्तरदायी संगठन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाएगी तो मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ क्या है? तो हाइड्रोलिथ की हम लोग बात करें तो यह जो है वो कैल्शियम हाइड्राइड है। ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्राइड होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित कोशिका अंगों के में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है?
तो न्यूक्लिक अम्ल की हम लोग बात करें तो केंद्रिका में पाया जाता है, हरित लौक में पाया जाता है, राइबोसोम में भी न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन जीव द्रव्य में यह नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो परमाणुओं के बीच बंधों में जो है वो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से किस युग में आयन साइलेट्रॉनी पाया जाता है? तो यह जो है वो Na+O- में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? स्वच्छ ईंधन की हम लोग बात करें तो प्रोपेन जो है वो स्वच्छ ईंधन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो कार्बनिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 27, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो जब कॉपर जो है वो आर्द्र वायु के साथ संपर्क करता है तो उसमें जो है कॉपर कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा कि कॉपर कार्बोनेट के यौगिक बनते हैं, जिस कारण उस पर जो है सतह पर हरी परत जम जाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थाइमीन की हम लोग बात करें तो थाइमीन से बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही है। एस्कॉर्बिक एसिड से एस्कॉर्बिक होता है। विटामिन ए की कमी की हम लोग बात करें तो विटामिन ए से वर्णधनता होता है, तो यह गलत है। वर्णधनता नहीं, इससे जो होता है वो रतौंधी नामक बीमारी होती है, वर्णधनता नहीं होती है। विटामिन के कारण रक्त का जमना होता है, तो यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है इसका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो वायु प्रदूषण के जैव सूचक की हम लोग बात करें तो यह लाइकेन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि वायु प्रदूषण का जैव सूचक जो होता है वो लाइकेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ल्यूकोमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो असाधारण बढ़ोतरी की हम लोग बात करें तो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की बीमा m⁻0 l⁻0 t⁻−1। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है? तो पौधे जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो दंत लवक जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 34, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो यह जो है वो F2 करती है। एडिट मोड में जाने के लिए एक्सेल में F2 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है? तो यह जो पुस्तक है वो मृच्छकटिकम है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चेदी वंश की हम लोग बात करें तो यह जो है वो कलिंग का राजवंश है, उड़ीसा क्षेत्र से यह संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित करवाया था? तो यह जो है वो कनिष्क के द्वारा बुद्ध को अपने सिक्के पर अंकित कराया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 38, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए
लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को जो है वो आलम खां के द्वारा आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 39। किस मुगल बादशाह को 2 बार सिंहासन रोहण किया गया था? तो यह जो है वो औरंगजेब का किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 40। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन जो था वो पहले दक्षिण भारत में था, बाद में यह उत्तर भारत में जिसने लाया वो थे रामानंद। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ लाने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद जो है वो दारा शिकोह के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की हम लोग बात करें तो यह मौलवी अब्दुल्लाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा? तो 1937 में कांग्रेस का जो शासन है वो रहा था 28 माह तक। ध्यान रखिएगा कि 1937 में प्रांतों में सरकार का निर्माण किया गया, उसके बाद कांग्रेस ने जो है वो 28 माह तक शासन किया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 44। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो RN मधुलकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 47। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। गांधी बनाम लेनिन जो पुस्तक है वो है S.A. डांगे की। ध्यान रखिएगा S.A. डांगे के द्वारा गांधी बनाम लेनिन पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो यह जो आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह 1920 में चलाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 49। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1934 में यह अधिवेशन प्रथम अधिवेशन था और पटना में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सहायक संधि का जनक जो है वो डुप्ले को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ जो है 50 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट MCQ जो है वो समाप्त हुए। हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।